Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चित सीट बन चुकी छिंदवाड़ा एक बार फिर से जबरदस्त चर्चा में है। इसलिए चर्चा में है कि छिंदवाड़ा पहले चर्चा में रहती थी कि कमलनाथ का गढ़ है और कमलनाथ के अलावा यहां पर कोई दूसरा आता नहीं है, लेकिन इतिहास अपने आप को दोहराता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए कि एक वो दौर था, किस्सा उस चुनाव का। मैं आपको उस चुनाव की कहानी बताऊंगा जब कमलनाथ की एक गलती पर छिंदवाड़ा की जनता ने उनको करारा जवाब दे दिया था, और वो चुनाव कमलनाथ पूरी जिंदगी नहीं भुला पाए। जी हां, मैं बात कर रहा हूं दरअसल साल 1997 के चुनाव की। जैसे कि इस चुनाव में बीजेपी ने प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है, कमलनाथ के करीबी छोड़ छोड़ बीजेपी में आ गए और कमलनाथ के सामने स्थिति ऐसी हो गई कि कमलनाथ अकेले नजर आए और बीजेपी ने पूरा फोकस छिंदवाड़ा पर करते हुए छिंदवाड़ा में कांग्रेस को बुरी तरह तोड़ दिया और कमलनाथ के सामने अब ऐसी स्थिति कर दी कि जहां कमलनाथ के सामने सीट बचाना बहुत बड़ी चुनौती हो गया। लेकिन ऐसा क्या हुआ था 1997 में, जिस चुनाव को मैं कह रहा हूं कमलनाथ कभी नहीं भुला पाए। दरअसल उस चुनाव में भी कमलनाथ के सामने बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी थी। हुआ यह था कि 1996 के चुनाव में हवाला कांड में नाम आया था कमलनाथ का, तो कमलनाथ ने खुद चुनाव नहीं लड़ा, अपनी पत्नी अलकानाथ को चुनाव लड़ा दिया। और छिंदवाड़ा की जनता का यह प्यार बरकरार था क्योंकि इतने वर्षों से कमलनाथ ही जीतते आ रहे थे। पहली बार ऐसा हुआ कमलनाथ नहीं लड़े और उनकी पत्नी को भी छिंदवाड़ा की जनता ने चुनाव जितवा दिया। लेकिन कहा जाता है कि कमलनाथ को एक निजी कारण था, उसमें कई पत्रकार मतलब कई जो जानकार हैं, सियासी जानकार या जो पुस्तकें उनमें भी कहीं जिक्र है इस तरीके का कि दिल्ली में कमलनाथ को जो बंगला था 7 तुगलक रोड, उससे बेहद प्यार था। अब वो बंगला खाली हो रहा था, तो कहा यह जाता कमलनाथ ने 1997 का चुनाव खुद लड़ा, उनकी पत्नी ने इस्तीफा दे दिया। अब हुआ यह कि 1997 का जब उपचुनाव कमलनाथ लड़ रहे थे छिंदवाड़ा से, तो जैसा कि 2024 में हो रहा है, बीजेपी ने इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया। कमलनाथ समझ ही नहीं पाए बीजेपी के गेम को और वहां सुंदरलाल पटवा कमलनाथ के सामने चुनाव लड़ने आ गए। दोनों ही पार्टियों में, जहां शुरुआत में कमलनाथ समझ रहे थे कि चुनाव चाहे पटवा जी आ जाए, कोई आ जाए, बहुत आसान है, ऐसा हुआ नहीं। इस बीच क्या हो गया था कि कमलनाथ की पत्नी जो है उनसे इस्तीफा दिलवाया और दोबारा चुनाव हुए। इस वजह से छिंदवाड़ा की जनता नाराज हो गई थी और बताया जाता है वो नाराजगी जो है, उस नाराजगी का असर वोटिंग में आया और सुंदरलाल पटवा जो है वो 30,000 से ज्यादा वोटों से छिंदवाड़ा से जीत गए। और बीजेपी ने उस समय पूरी ताकत छिंदवाड़ा में लगा दी थी। कमलनाथ को भी अंदाजा नहीं था कि यह चुनाव पलट जाएगा इस तरीके से। यही वजह है कि कमलनाथ उस चुनाव को भूल नहीं पाते हैं। 2024 में एक बार फिर चुनौती है, इस बार देखना होगा कमलनाथ अपने दांव से कैसे ये चुनाव नकुलनाथ को जितवाएंगे। आप देखते रहे एमपी तक।